मैं डॉक्टर रेखा जोशी नितिन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। व्याकरण के ज्ञान के विषय में ये हमारा नवा अध्याय है। इससे पहले हमने वचन, लिंग, सूत्र, अनुवृत्ति, अपकर्ष और कारक के बारे में बताया था और उस कारक के हिसाब से ही विभक्ति की चर्चा की थी। आशा करती हूँ आपने अपना होमवर्क किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा। पहले आज की कक्षा शुरू करें। आज हम पढ़ेंगे विभक्ति। सबसे पहले विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्ति का क्या मतलब है। विभक्ति का मतलब है, विभक्ति 3 अंतों का समूह होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये तीनों मिलके तीनों अलग अलग होते हैं और इन तीनों के जो सम्मिलित रूप है वही विभक्ति कहलाता है। भाषा विज्ञान के अनुसार विभक्ति व्याकरण के नियमों पर आधारित शब्दों में रूप परिवर्तन को बताती है। पर जब विभक्ति सामान्य कारक का अनुकरण न करे, किसी विशेष अवयव या धातु के प्रभाव से व्याकरणिक नियमों से बद्ध हो, तो दूसरी विभक्ति के साथ चले। उस विभक्ति के साथ न चल के वो दूसरी विभक्ति के साथ चले तो उसे कहेंगे उपपद विभक्ति। उपपद का मतलब यह है कि वो जहाँ वो विभक्ति जो लगनी चाहिए वो न लग के और व्याकरण के नियम के हिसाब से दूसरी विभक्ति लगे। जैसे कई शब्द होते हैं, जैसे अलम शोकेन है। ऐसे तो होता है भाई अलम शोक ना करे, उसमें शोक केन शब्द आएगा क्योंकि उसमें तृतीय विभक्ति का ही निर्देश किया गया है। जैसा व्याकरणिक नियम है उसके हिसाब से जो अगर मान लो विभक्ति हम चेंज करते हैं तो हम उसे कहेंगे उपपद विभक्ति। विभक्ति 3 प्रकार की, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और ये कैसे होगी, इसी तरह जैसे हम अब अजंत पुल्लिंग शब्द करेंगे। अब अजंत पुल्लिंग शब्द में कैसा होता है, अजंत पुल्लिंग में ये विभक्ति जो होती है इसे कहते हैं सुप। सुप इसलिए कहा जाता है कि वही वाला नियम है अपना, सू से स्टार्ट होके पे खत्म होना। ये देखिए, ये सू से शुरू हुई, ये सू से शुरू हुई और पे खत्म हुई। सुप कहलाती है विभक्ति। सुपन, इसलिए इसे सुबंध कहा जाता है। ठीक है। अब ये इसमें कैसे है, प्रथमा विभक्ति में क्या आता है, जैसे अब हम विभक्ति का विभाजन करा तो इसमें क्या होगा, प्रथमा विभक्ति होगी कर्ता। कर्ता में ने शब्द से उसकी पहचान होती है, जैसे राम ने। कर्म, उसमें को शब्द आता है, जैसे पुस्तक को, पुस्तकम। करण में होता है से, जैसे कलमेन, कलम से। संप्रदान में होता है के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जैसे हम कहेंगे रामाय शब्द, चतुर्थी लगाए रामाय, तो कहेंगे राम के लिए। इसी तरह अपादान शब्द जो होता है उसमें से आता है। हालांकि वो से और तृतीया के से में क्या अंतर है, तृतीया का से तो होता है जिसकी सहायता से हम काम करें, और पंचमी का से, ये से जो है वो है अलग करने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब वापस नहीं जुड़ सकता ना, वो अपादान आएगा उसमें, पंचमी विभक्ति होगी। इसी तरह से संबंध होती है। संबंध में क्या होता है, किसी से संबंध होता है, भाई पुस्तक का, राम का, उसमें संबंध कारक कहलाता है। उसमें का के की इसकी पहचान होती है, भाई उसकी पुस्तक, उसका वो जो भी मतलब हम कहें कलम, इस तरह से। अधिकरण में होता है मे, पे और पर। अधिकरण में मे, पे, पर क्या, मेज पर, इस तरह से। ये जो होती है ना शब्द, ये कहलाते हैं अधिकरण। और संबोधन होता है 8वां, इसमें सिर्फ हे अरे होता है, बाकी वही कर्ता वाला विभक्ति लगती है। अब देखिए, जैसे ये विभक्ति है ना, ये है विभक्ति, ये विभक्ति है, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अब इसमें जैसे प्रथमा विभक्ति है, अजंत पुल्लिंग की बता रही मैं। अजंत पुल्लिंग सबसे जो इजी जो है वो अजंत पुल्लिंग से ही शुरू करते हैं हम। अकार जिसमें आए, जैसे राम शब्द है, कृष्ण शब्द है, वो अकारांत कहलाएगा जिसके अंत में ए हो। ठीक है। उसमें जैसे प्रथम, ये विभक्तियाँ हैं, है ना, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी संबोधन। अब इसमें कैसे करते हैं, प्रथमा का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसमें प्रथमा में कैसे होगा, सु, औ और जस आएगा। जैसे अब इसको ये बताएंगे, ये सु को रामय शब्द कैसे बना, ये आपको बाद में बताया जाएगा। ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। द्वितीय में क्या होगा, अम, औ, शश। तृतीया में टा, भ्याम, भिस। चतुर्थी में ये, भ्याम, भ्यस। पंचमी में नसी, भ्याम, भ्यस। और षष्ठी में नस, ओस, आस, आम। और सप्तमी में नी, ओस और सुप, ये सुप कहलाता है ना। संबोधन है वो तो वही प्रथमा को ही रिपीट करेंगे ना, इसलिए उसको संबोधन को वैसे इसमें नहीं गिना जाता। इसलिए यहाँ से शुरू हुआ सु और वहाँ हुआ खत्म, इसलिए इसे कहते हैं सुप कहलाते हैं। ठीक है। और अगर मान लो अपन ने पहले पढ़ा था कि अगर सकार और मकार आ रहे हैं
तो उसको वो विसर्ग कर देते थे, बिंदी लगा देते थे। लेकिन इसमें ये नियम है कि विभक्ति में वो सकार और मकार इत संज्ञक नहीं होंगे, यानी उनका लोप नहीं होगा। कभी कभी इनका जरूर परिवर्तन जरूर हो जाता है, कहीं जैसे टा है उसको एण हो जाएगा, इस तरह से परिवर्तन जरूर हो जाता है, लेकिन उसका लोप नहीं होगा। विभक्ति वैसे ही रहेगी। जैसे रामम शब्द है तो रामम मैं पूरा ऐसे ही रहेगा, उसके अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ कारक और विभक्ति। ठीक है, अब क्या है, अगर प्रति विशेष में कोई, जैसे ये रामेण तो बताया, कभी कभी क्या होता है, जैसे ये होता है कि प्रातिपदिक विशेष में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये बनाया किम, कह शब्द बनाया हमने, जैसे कह शब्द, तो उसमें कैसे है, क्या शब्द में किम प्लस सु होगा, किम प्लस सु है। अब इसका ये व्याकरणिक थोड़ा इसका वो आधार है, इसलिए ये जब हम संस्कृत के व्याकरण पढ़ेंगे ना, उसके अंदर इसका जिक्र करेंगे और बताएंगे आपको ये क्यों, इसका विसर्ग कैसे हुआ। आज के लिए इतना काफ़ी। अब आप लोगों को होमवर्क करना है, सारा कुछ याद करना है विभक्ति के बारे में भी, और कल से हम इस विभक्ति के हिसाब से राम के रूप शुरू करेंगे, मतलब उसे शब्द रूप कहा जाएगा। राम शब्द का रूप, अजंत पुल्लिंग राम शब्द का रूप शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।